नमस्कार, नेशनल फिल्म आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, अब एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया एक मेजर प्लेयर है और ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का जो कद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली एक ऐसा ही डेवलपमेंट हुआ है। यूएस की एक फेमस मैगजीन है जिसका नाम है फॉरेन पॉलिसी। ये मैगजीन फोकस करती है ऑन वेरियस ग्लोबल अफेयर्स और इसमें रिसेंटली इंडिया को लेकर एक आर्टिकल छपा है जो इंडिया के लिए काफी इंकरेज करने वाला है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि मिडिल ईस्ट रीजन में, जो इंडिया के नेबरहुड में ही है और जिसमें ज्यादातर कंट्री मुस्लिम है, वहां पर इंडिया एक मेजर प्लेयर बनकर उभर रहा है। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पिछले कुछ सालों में सबसे इंपोर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ये आर्टिकल लिखा है स्टीवन ए कुक ने। स्टीवन कुक एक सीनियर फेलो हैं फॉर मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका स्टडीज एट काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन। और काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन एक अमेरिकन थिंक टैंक है स्पेशलाइजिंग इन यूएस फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इन्होंने मिडिल ईस्ट रीजन पर कई फेमस किताबें लिखी हैं और ये डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी जर्नल्स के लिए लिखते हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, द अटलांटिक, द न्यू रिपब्लिक। इस आर्टिकल में फोकस किया गया है पिछले कुछ सालों में इंडिया के इस रीजन की मेजर कंट्रीज के साथ, जैसे कि इजराइल, सऊदी अरबिया एंड यूएई, डीप एंड ग्रोइंग टाइज पर। इसका मतलब पिछले कुछ सालों में इस रीजन की जो मेजर कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। और इस रीजन में इंडिया का जो प्लेस है आज की डेट में वो दो चीजों की तरफ पॉइंट करता है। पहला तो ये कि अब इंटरनेशनल ऑर्डर बदल रहा है। ये बाइपोलर या ट्राइपोलर नहीं रहा, ये अब हो गया है मल्टीपोलर और इसमें इंडिया एक मेजर प्लेयर है। दूसरा, ये आर्टिकल फोकस करता है इस रीजन की जो मेजर कंट्रीज हैं उनकी विलिंगनेस या आप कह सकते हैं ईगरनेस, यानी बेताबी इस नई मल्टीपोलरिटी से बेनिफिट होने की। इस आर्टिकल के ऑथर का ये भी कहना है, आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले कुछ सालों में इस रीजन में यूएस ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की काफी कोशिश की, लेकिन फाइनली उसे कामयाबी नहीं मिली। अब सऊदी अरबिया के साथ भी उसके रिलेशन खराब हो चुके हैं और इस रीजन में यूएस का वो प्लेस नहीं रहा। और इंडिया इस रीजन में जिस तरीके से उभर रहा है, यूएस अब उसको लेकर कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कि इवेंचुअली यूएस को भी इससे बेनिफिट हो। अगर यूएस के मिडिल ईस्ट के जो पार्टनर्स हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया, वो यूएस का कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो उनके पास जितनी भी चॉइसेस हैं इंडिया उनमें सबसे बेटर है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग मिडिल ईस्ट रीजन में यूएस ज्यादा दिनों तक डोमिनेंट प्लेयर नहीं रहने वाला है। उसकी पोजीशन इस रीजन में धीरे धीरे वीक हो रही है। लेकिन अगर इसी पेस से इंडिया इस रीजन में अपनी प्रेजेंस को एक्सपेंड करता रहा तो यूएस के बाद जो जगह खाली होगी वहां पर रशिया या चाइना की जगह इंडिया बैठ सकता है। इस आर्टिकल के जो ऑथर है स्टीवन ए कुक, उन्होंने 10 साल पहले इंडिया को विजिट किया था और उनके अकॉर्डिंग उस टाइम इंडिया इस रीजन में मेजर प्लेयर बनने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन उनका कहना है कि पिछले 10 सालों में चीजें काफी तेजी से बदली हैं। इस आर्टिकल में एक और इंटरेस्टिंग चीज लिखी है। आर्टिकल के ऑथर का कहना है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो फिलहाल ऑब्सेस्ड हैं चाइना से। चाइना के हर डिप्लोमेटिक मूव से इस रीजन में, चाइना मिडिल ईस्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है यूएस उसे देखता है शक की नजरों से। सबसे इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को नजरअंदाज कर देता है और वो सबसे इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है इस रीजन में इंडिया की बढ़ती हुई प्रेजेंस। अगर गल्फ रीजन की बात करें तो यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरबिया इंडिया के साथ रिलेशन एक्सपेंड करने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और वो इस चीज के लिए काफी एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। इंडिया का यूएई के साथ क्रूड ऑयल का ट्रेड तो है ही, लेकिन इंडिया और यूएई का जो अदर ट्रेड है वो भी काफी अच्छा है। रिसेंटली इंडिया और यूएई ने टारगेट रखा था कि नॉन ऑयल ट्रेड को भी जल्दी बढ़ाकर $100 बिलियन तक लाया जाएगा। देखिए, यूएई ऐसी कंट्री है जिसने पाकिस्तान की बकवास को इग्नोर करके सबसे पहले अनाउंस किया था कि वो मेजर इन्वेस्टमेंट करेगी जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में यूएई की एक फेमस कंपनी एक काफी बड़ा मॉल बनाने वाली है और ये आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ा और पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट था। इसी तरह सऊदी अरबिया भी इंडिया के साथ अपने रिलेशन को सिर्फ क्रूड ऑयल ट्रेड तक ही सीमित नहीं रखना चाहता, वो इस चीज को और आगे ले जाना चाहता है। और इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी है, यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो चाहता है कि उससे सऊदी अरबिया का भी भला हो। और देखिए, इस रीजन में और इस रीजन की कंट्रियों में उनकी पॉलिसी को लेकर ये काफी बड़ा चेंज है, क्योंकि सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात दोनों ही कंट्रीज काफी लंबे टाइम तक पाकिस्तान के काफी क्लोज अलाई रहे हैं। लेकिन देखिए, आज की डेट में किसी भी कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब इन दोनों कंट्रीज को पाकिस्तान से तो कुछ मिलने वाला है नहीं सिवाय एक्सट्रीमिज्म के। एक और कंट्री है इस रीजन में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है इजराइल। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया के इजराइल के साथ जो टाइज हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आज की डेट में।
इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और इंडिया के पीएम मोदी की दोस्ती तो काफी फेमस है। 2017 में इंडिया के पीएम मोदी गए इजराइल की विजिट पर और नेक्स्ट ईयर ही इजराइल के पीएम आए इंडिया की विजिट पर। पास्ट में जो इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी थी वो भी इजराइल में इन्वेस्ट करने से थोड़ा संकोच महसूस करती थी। उसके दो कारण थे, एक तो इजराइल का मार्केट थोड़ा छोटा है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन काफी कम है, और दूसरा है इजराइल की कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली फलस्तीन को लेकर। लेकिन ये चीज अब चेंज हो रही है और इंडिया की कंपनियां अब काफी इन्वेस्ट कर रही हैं इजराइल में। साथ ही इंडिया और इजराइल के बीच में इंडिया इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत चल रही है। और वहीं इंडिया के ईरान से भी अच्छे रिलेशन हैं। इंडिया ईरान में ही चाबार पोर्ट डेवलप कर रहा है जिससे उसे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिलेगा। इसी तरह अगर बात करें इजिप्ट की, तो इंडिया के 74th रिपब्लिक डे पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फत्ताह अल सीसी गेस्ट ऑफ ऑनर थे और रिसेंटली पीएम मोदी ने भी इजिप्ट को विजिट किया है। चाइना की तरह ही इंडिया भी इजिप्ट को एक गेटवे की तरह देखता है जहां से इंडिया अपने सामान को यूरोप और अफ्रीका इजीली भेज सकता है। और देखिए इस आर्टिकल में लिखा है कि ये यूएस पॉलिसी मेकर्स के लिए काफी टेम्पटिंग होगा कि वो इस रीजन में इंडिया के ग्रोइंग रोल को चाइना के साथ ग्रेट पावर कंपटीशन के रूप में देखे। इसका मतलब ये है कि इस रीजन में अगर चाइना को कोई कंपटीशन दे सकता है तो वो अब यूएस नहीं है, वो इंडिया है। अभी रिसेंटली पीएम मोदी यूएस की विजिट पर गए थे, लेकिन इस आर्टिकल के राइटर को फिर भी ये नहीं लगता कि इंडिया यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेगा, क्योंकि जब बात मिडिल ईस्ट की आती है तो कई मामलों में इंडिया की सोच यूनाइटेड स्टेट और इजराइल से अलग है, जैसे कि ईरान को लेकर। लेकिन यूएसए को एक बात को क्लियर समझना चाहिए कि अगर इंडिया के मिडिल ईस्ट के साथ इकोनॉमिक और सिक्योरिटी टाइज मजबूत होते हैं तो इसके मायने क्या होंगे। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।